लाइनें कही गई कि गुरु बिन प्रीत होए ना भूल। गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, यानी कि गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देते हैं। और हम आज एक ऐसे गुरु से जो इस रामलीला में गुरु का पात्र निभा रहे हैं, उनसे ही पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। क्या नाम है सर आप? दीपक भारद्वाज सर। कौन सा किरदार निभा रहे हैं? मैं वशिष्ठ का निभा रहा हूँ, इंद्र का निभा रहा हूँ, खरदूषण का अच्छा, निभा रहा इतने हूँ। सारे? अब मैं मल्टीपर्पज़ कलाकार हूँ। पहले मैं अंगद का भी करता था और बाकी कई सारे कलाकार, कई सारे। वैसे क्या करते हैं आप, अगर हम वैसे मेरा पर्सनल? इंस्टीट्यूट है, देव इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट के नाम से। तो वहाँ पे मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स वगैरह, फाइनेंस का टीचर हूँ बेसिकली मैं। हाँ, फाइनेंस के टीचर वहाँ भी गुरु और यहाँ भी गुरु ही हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती होगी? नहीं बिल्कुल नहीं आती। समझाना तो हमारा काम ही है बेसिकली। समझाना हमारा काम है। आज की जनरेशन को कितना डिफरेंट देखते हैं कि जो अब कहीं ना गुरु परंपरा से दूर जा रही है? ये तो बात डेफिनेटली है कि आज के स्टूडेंट जो, जब से सोशल मीडिया का ज़माना है, इस चीज़ को भूल गए हैं। जैसे हम 11th-12th में पढ़ते थे तो जब रिज़ल्ट आता तो सबसे पहले हमारे को ये रहता था हम गुरु तक पहुँचे। आज की डेट में बच्चों का रिज़ल्ट आता है, वो गुरु को भूल ही जाते हैं, वो अपने पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बेसिकली आज की डेट में जो लोगों का चरित्र है ना, वो गिरता ही जा रहा है। जब से सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव हुआ है ना, बच्चे जो राम लक्ष्मण गुरुओं की इज्जत करते थे, कर्ण गुरु की इज्जत करता था, अर्जुन गुरु की इज्जत करता था। राम जी के बारे में कहा, जसरथ जी का इतना बड़ा खानदान, अगर वो चाहते तो ट्यूटर लगवा देते, घर आ जाते पढ़ाने, घर आ जाते। पर वो कहाँ, गुरु के आश्रम गए पढ़ने, इसका गुरु के पास बैठ के सीख। का बहुत असर पड़ता है। पहले क्या होता था, क्या राजा का बेटा हो, चाहे एक मंत्री का बेटा हो, चाहे एक सामान्य प्रजावासी का लड़का हो, गुरुकुल में पढ़ता था। राजा का लड़का भी उसी हिसाब से जीवन जीता था, मंत्री का लड़का भी गुरुकुल में हिसाब से जीता था। तो राजा है ना बेसिकली प्रॉब्लम समझ पाता था आम आदमी की तरह। तो इसलिए पहले के राजा, राजा राम का नाम हुआ, विक्रमादित्य का नाम हुआ, शिवाजी का नाम हुआ, तो पहले राजाओं के नाम थे। अब एक राजा, जैसे वो परिवारवाद होता है, पहले से ही सीख के आता है, तो नेचुरल सी बात है, आम प्रजा की समस्या को तो समझ ही नहीं पाता। जो हमेशा ही महलों में रहोगा, वो ज़मीन से जुड़े लोगों की क्या प्रॉब्लम समझ पाएगा। तो राम जी इसलिए महान राजा थे क्योंकि एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, और वो शायद महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने ग्रास रूट से अपनी शिक्षा पद्धति को पूरा किया। एक और कलाकार हैं